हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी सर 100K पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं टाइपिंग को लेके आपको साथ डिस्कस करूंगा और टाइपिंग के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि आपका जो कैलेंडर आया था लेटेस्ट, उसमें जो आपका जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग का शेड्यूल नहीं दिया हुआ कि टाइपिंग आपकी कब होगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि जहां तक मुझे लग रहा था कि आपकी मई लास्ट में हो जानी चाहिए टाइपिंग, क्योंकि एक डेढ़ महीना अगर हम देख रहे थे आपके रिजल्ट्स को लेके, तो रिजल्ट के बाद जब हम एक डेढ़ महीना कैलकुलेट कर रहे थे तो मई लास्ट में होने के चांसेस आपके लग रहे थे। तो अभी तक आयोग ने उसका शेड्यूल जारी नहीं किया है और काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन था जो बीच में आपका यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, उसमें भी आपका टाइपिंग का डेट नहीं दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो टाइपिंग आज से पहले जब भी लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जैसे कि आपके दो आयोग हैं, यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी, दोनों ने ही आज से पहले जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग करवाई है। और पहले जब भी आयोगों ने टाइपिंग करवाई है तो एक या डेढ़ महीने के अंदर आयोग जो है आपकी हिंदी टाइपिंग करवा देते थे जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा डिले आयोग कर रहा है यहाँ पर। तो पहली बार ही ऐसा हो कि आयोग ने जो आपका एक डेढ़ महीने के अंदर टाइपिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है, क्योंकि अगर मई लास्ट में भी होती तो अब तक उसका कैलेंडर यानी शेड्यूल आ जाना चाहिए था। तो अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया है शेड्यूल, तो हो जाएगी आपकी बाद में। आई थिंक पहले आयोग सोच रहा होगा कि आपका जो स्टेनो एग्ज़ाम है, स्टेनो का जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद आयोग के पास कोई और वैकेंसी है नहीं जिसमें टाइपिंग वगैरह हो। तो आई थिंक पहले आयोग जो है स्टेनो में जो टाइपिंग और स्टेनो मांगी हुई है, पहले आयोग उसको करवाएगा और उसके बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग होगी। तो जून जुलाई तक हम मान के चलेंगे कि वहाँ तक आपका हो सकता है टाइपिंग, क्योंकि इसके बीच में तो आयोग ने कैलेंडर टाइपिंग का शेड्यूल आपका जारी नहीं किया है। तो एक महीना पहले आयोग जारी कर देता है जब भी वो टाइपिंग करवाता है, तो अभी तक आया नहीं है। तो अभी आप लोगों के जो टाइपिंग को लेके क्वेश्चंस हैं कि कब तक होगी क्या होगी, तो इस महीने तो मुश्किल है, यानी मई में तो आयोग आई थिंक नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर मई लास्ट तक आयोग को करवानी होती तो अब तक आयोग जो है इसका कैलेंडर जारी कर देता। तो फिलहाल इस मंथ भी आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहले आपका स्टेनो का शायद करवाएगा आयोग और उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेनो में भी शायद स्टेनो प्लस टाइपिंग मांगी हुई रहती है। तो कहीं ना कहीं आयोग ये भी सोच रहा होगा कि पहले अगर हम स्टेनो का करवा लेते हैं, क्योंकि स्टेनो में स्टेनो और हिंदी टाइपिंग वगैरह जो भी इसमें मांगी हुई होती है, तो तो वो तो करवा लेंगे। उसके जस्ट बाद आपका अगर इसका भी टाइपिंग करा देते हैं तो दोनों टाइपिंग के एग्ज़ाम्स को अगल बगल लेके आयोग चल रहा होगा कि, क्योंकि जो आपकी स्टेनो है उसके लिए भी उसको सिस्टम यानी आपके कंप्यूटर वगैरह सेट तो करने ही होंगे टाइपिंग के लिए। तो उसके जस्ट बाद आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जून जुलाई तक आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा टाइपिंग। तब तक के लिए जिन बच्चों की टाइपिंग अच्छी हो चुकी है, जो एक्सीलेंट पहुंच चुके हैं 25 26 27 28 30 वर्ड पर मिनट तक, तो वो एकदम से टाइपिंग को छोड़िएगा मत कि अब तो अभी हो नहीं रही है तो मैं छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूँगा। क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, गैप आ जाएगा, फिर आपकी टाइपिंग वैसे ही हो जाएगी जीरो पे। एकदम जीरो पे तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप 20 22 पे फिर वैसे ही आ जाओगे। तो जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, एक्सीलेंट हो चुकी है, जो 28 29 30 वर्ड पर मिनट जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं दुविधा इसलिए रहती है बच्चों में क्योंकि आगे उनके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे वनडे एग्ज़ाम्स आपके और भी आ रखे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम दिन भर अगर टाइपिंग में लगे रहेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे भी कैसे, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती है बच्चों को कि इस एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक दुविधा ये रहती है कि मैं टाइपिंग अगर करता हूँ तो फिर मेरा स्टडी का टाइम कम हो जाता है, फिर पढ़ाई को मैं टाइम कम दे पाता हूँ। तो फिर दुविधा ये हो जाती है कि मैं टाइपिंग करूँ या फिर पढ़ाई करूँ। ठीक है, तो जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, जो 28 29 30 वर्ड पर मिनट तक टाइपिंग ला जा रहे हैं, तो आप अब टाइपिंग के टाइमिंग को कम कर सकते हैं। जैसे आप सुबह, पहले आप सुबह से हम एक एक घंटा करते रहे होंगे टाइपिंग, जब आपकी टाइपिंग बहुत कम स्पीड रही होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक दिन में एक ही टाइम टाइपिंग कीजिए, यानी अगर आप सुबह करना चाहते हो तो आप सुबह कीजिए 30 35 मिनट, और या फिर अगर आप शाम को करना चाहते हो केवल आप शाम को कीजिए। ठीक है, अब आपकी टाइपिंग अगर बहुत अच्छी हो चुकी है, आप 30 वर्ड पर मिनट तक पहुंच चुके हैं, 28 30 आपकी हो चुकी है, तो अब आपको पूरे दिन भर टाइपिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और कोई सुबह का टाइम या शाम का टाइम रखिए, यानी आधा 1 घंटा, आधा घंटा सफिशिएंट है आपके लिए। आधा घंटा या 30 40 मिनट आप जो है
अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में कीजिए, और इवनिंग में करना चाहते हैं टाइपिंग तो इवनिंग में कीजिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी टाइपिंग अच्छे लेवल की हो चुकी है और वो ये चाहते हैं कि हम आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, और टाइपिंग को जो है बरकरार रखने के लिए आप थोड़ा थोड़ा मतलब मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे जो है टाइपिंग कीजिए की टाइम पे, ठीक है। और जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है, जिनकी स्पीड में प्रॉब्लम है, वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे एक एक घंटा टाइपिंग कीजिए। जो बिगिनर्स हैं वो भी मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे टाइपिंग कीजिए, क्योंकि इसी समय आपको पहली बार हुआ है कि आपको एक अच्छा समय मिला है टाइपिंग सीखने के लिए। अदरवाइज़ 1 महीने के अंदर आपकी हमेशा टाइपिंग करवा देता था आयोग, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो टाइपिंग अभी से सीख रहे हैं, जिनकी स्पीड कम आ रही है, जिनको स्पीड आने में प्रॉब्लम है, वो दोनों टाइम टाइपिंग कीजिए। वो सुबह भी कीजिए 1 घंटा और 1 घंटा शाम को कीजिए, यानी सफिशिएंट आपका 1 आवर आप सुबह टाइपिंग कीजिए, 1 आवर आप शाम को टाइपिंग कीजिए, तो आपकी टाइपिंग जो है अच्छी हो जाएगी। और जिन बच्चों की टाइपिंग 29, 30, 28, 30 प्लस पहुंच चुकी है, उनको अब ज़्यादा टाइपिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो टाइपिंग को आप आधा घंटा सुबह में दे सकते हैं, या फिर अगर आधा घंटा शाम में, मतलब सुबह शाम जो भी टाइम आपका सही आपको लगता है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो टाइपिंग को लेके मैंने आपको बता दिया है कि टाइपिंग को आपने इस तरीके से टाइमिंग देना है, ठीक है। इसी के साथ आपका स्नातक स्तरीय जो भर्ती है उसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 15 मई है। तो 15 मई से पहले पहले आप लोग अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ट्रिपल सी के फॉर्म आपके हर महीने आते हैं, तो वो आप भर लीजिएगा। उसका एक एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, जिसमें आपके बेसिक्स क्वेश्चन यानी एम एस वर्ल्ड के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कुछ उसमें जनरल नॉलेज के एक आध क्वेश्चन जैसे आरबीआई वगैरह से आते हैं। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम का फॉर्म भर लीजिएगा। इस स्नातक स्तरीय भर्ती में तो आप उसको लगा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी आती है तो वहाँ आपका वो काम आ जाएगा। तो ट्रिपल सी हर महीने आता है, तो 1 महीना छोड़ के उसका पेपर होता है। जैसे जनवरी में आप ट्रिपल सी के लिए आवेदन करोगे तो मार्च में आपका पेपर होगा, ठीक है। 1 महीने का गैप देने के बाद उसका पेपर होता है। जैसे सपोज़ आप इस मंथ में बढ़ते हैं मई में, तो जून को छोड़ के जुलाई में आपका उसका एग्ज़ाम होगा। तो ट्रिपल सी आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपकी टाइपिंग को स्पीड को लेके, तो जो भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, जिस भी क्वेश्चंस पे आपको बात करनी होती है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं जिनको मैं रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। आपका रिप्लाई आपको 2 दिन या 3 दिन में भी मिल सकता है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आते हैं। तो मैं ऑफिस में भी रहता हूँ तो बिज़ी थोड़ा शेड्यूल रहता है, तो इसलिए मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए अपना मैसेज आप जो आप मैसेज आपकी क्वेरी है उसको आप ड्रॉप कर दिया कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, और उसको डिलीट मत किया कीजिए, क्योंकि जब मैं फ्री टाइम में रहता हूँ फिर मैं देखता हूँ जैसे इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे। तो अपना मैसेज, अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी होती है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप डिलीट मत कीजिएगा। जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं हर किसी बच्चे का मैसेज देखता हूँ, उसको रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा 1 दरोगा का एग्ज़ाम आपका जैसे कि आपको पता है पीछे चल चुका है। उसकी रिगार्डिंग हम जो MCQs की जो बुक अवेलेबल करा रहे थे वो अभी भी अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को फॉरेस्टर के रिगार्डिंग MCQs की जो बुक परचेज़ करनी है तो आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगामी एग्ज़ाम्स आपके जो भी हैं उनकी तैयारी कीजिए। आपके BCom लेवल के भी एग्ज़ाम आए हैं 2, ADO के हो गया और असिस्टेंट अकाउंटेंट के हो गया, उनकी तैयारी कीजिए। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है उसकी तैयारी कीजिए। और लोअर PCS का एग्ज़ाम आपका 11 तारीख को है, आई थिंक 11 या 10 को है, आने वाला जो संडे आपको है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और आगामी जो 1 डे एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग को लेके जो भी आपकी क्वेरीज़, प्रॉब्लम जो भी आपका है वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। टाइपिंग आपकी कब होगी है मैंने आपको बता दिया है। पॉसिबल मंथ जो टाइपिंग होने का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जून जुलाई तक ही हो पाएगा, क्योंकि जून के महीने में ही आपकी स्टेनो वगैरह की है। तो आयोग आई थिंक पहले स्टेनो का कराएगा, और स्टेनो के बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट की होगी, क्योंकि स्टेनो का एग्ज़ाम भी आपका पहले हुआ है। तो आयोग पहले ये सोच रहा होगा कि पहले हम स्टेनो का करा लेते हैं और उसके बाद हम UKSSC का जो जूनियर असिस्टेंट का उसका हिंदी टाइपिंग करवाएंगे, ठीक है। या फिर उससे पहले भी हो सकता है। आयोग अगर इस महीने में भी अगर टाइपिंग का शेड्यूल जारी कर दे, वो अब आयोग पे डिपेंड करता है कि आयोग क्या मनसा है, कब तक करवाएगा। लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपनी थिंकिंग, अपनी सोच से सोच कर देखता हूँ तो स्टेनो के बाद ही हो पाएगा, यानी जून एंड या जुलाई के मंथ में ही आपका टाइपिंग, यानी टाइपिंग आप ये मान के चलिए थोड़ा सा दूर है।
तो जिन बच्चों की स्पीड कम है उनके लिए एक अच्छा मौका है कि तब तक अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर एक ही महीने में आयोग टाइपिंग करवा लेता तो इस टाइपिंग के एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते, क्योंकि 25 वर्ड पर मिनट जो है आपका एक महीने में लाना बहुत हार्ड है। अगर एक महीने में हो जाता तो काफ़ी बच्चे इसमें जो है एलिमिनेट हो जाते इसमें। तो और यहाँ पर काफ़ी टाइम मिला है, तो आई थिंक अब सारे बच्चे लगभग क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें, क्योंकि 2-3-2-2.5 महीने आपको मिल रहे हैं, तो आराम से बच्चे जो है 25 वर्ड पर मिनट पे चले जाएंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, एलिमिनेट इसमें काफ़ी कम होंगे। अगर एक ही महीने के अंदर हो जाता टाइपिंग तो काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते, मेरिट थोड़ा वेरी कर जाता। बट जैसे आयोग की मनसा है, आयोग जब चाहे तब टाइपिंग करवाए, ठीक है। तो टाइपिंग कब होगी इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो श्योर नहीं हूँ मैं उसके बारे में कि होगा कि नहीं होगा, बट आपकी जो विज्ञप्ति है उसमें लिखा हुआ है MS ऑफिस का ज्ञान। तो MS ऑफिस का ज्ञान अगर लिखा हुआ है तो आयोग करवा सकता है, तो उस बहुत ईजी आता है, ईजिली आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं उसका एक डेमो वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके का वो पेपर आता है और कैसे आपको वो करना है, तो उसकी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मेन आप ये मान के चलिए कि मेन इसमें होती है हिंदी टाइपिंग। अगर आप हिंदी टाइपिंग आपकी क्वालिफाई हो गई तो समझो आप अंदर हो गए, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग आपकी ऑप्शनल होगी, आपको वहाँ पर पूछा जाएगा कि इंग्लिश टाइपिंग करवानी है, करनी है आपने या नहीं करनी है, तो वो आपकी मर्जी है। बट जब इतना टाइम आपको मिला है तो अपना प्लान ये रखिए कि आप हिंदी टाइपिंग भी क्वालिफाई कीजिए, इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी अगर सेम मार्क्स होते हैं तो। क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम मिल गया आपके लिए टाइपिंग देने के लिए, तो हिंदी टाइपिंग की तैयारी और इंग्लिश टाइपिंग की तैयारी यानी जो भी चीज़ें उसमें मांगी हुई है वो सारी आप जो है तैयार करके जाइएगा। अगर कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें बैठ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं उस एग्ज़ाम में बैठता हूँ या बैठती हूँ और क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मैं बाहर हो जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसमें बैठिएगा, अगर होता है तो आप उसको दीजिएगा। ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे, मैं बता दूंगा कि किस तरीके का उसमें पेपर आता है, ताकि अब जब 2-3 महीने आपको मिल गए हैं तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, क्योंकि श्योरिटी भी नहीं है होगा या नहीं होगा, तो थोड़ी सी उसकी हल्की फुल्की अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। बाय द वे अगर हो गया वहाँ पर तो आप उसको अटेंड कर पाएँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुश्किल से 10-15 मिनट आधा घंटा आपने देना है और उसमें ही आपका काम बन जाएगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके का वो आता है, ठीक है। और टाइपिंग आपकी तो मैंने बता दिया, पीछे हो सकती है टाइपिंग, क्योंकि आयोग ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। मई में भी आयोग का शेड्यूल नहीं आया है, तो इस महीने भी कम चांसेस लग रहे हैं। जून लास्ट या जुलाई तक ही आपकी टाइपिंग हो पाएगी, ठीक है, स्टेनो के बाद ही हो पाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लोगों को चाहिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा देंगे। सेम क्वेश्चंस वैसे ही रखेंगे उसमें जैसे लेटेस्ट ट्रेंड पे आता है आपके आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, जो आपके मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो उसी बेस पर हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। उसके लिए आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट ट्रेंड पे आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वहाँ पर जो है आपकी क्वेरी को देख लेंगे। अगर ज़्यादा बच्चे इच्छुक होंगे प्रैक्टिस सेट्स के लिए तो हम लेटेस्ट जो यूके SSSC का जो आपका पैटर्न है उसी पैटर्न के क्वेश्चंस बनाएंगे और उसी पैटर्न की प्रैक्टिस सेट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी हिसाब से हो सके। जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए जो है आप जो है बेसिक किताबें पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो उसके लिए आप अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस टाइम बॉयज़ की सीट है तो काफ़ी सारे बच्चों की जॉब उसमें लग जाएगी। और पिछला वीडियो मैंने एक डाला है जिसमें मैंने बताया आपको कि जो आपका 10% रिजर्वेशन के लिए जो आपका उत्तर राज्य आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी है। उसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। काफ़ी सारे लोग बनवा रहे हैं उस सर्टिफिकेट को जो आंदोलनकारी आश्रित हैं, तो अगर आप हैं कोई तो आप उसको बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही। टाइम आपका 9 बज चुका है, तो कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस आपका, कोई डाउट आपका, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपका डाउट एंड क्वेरीज़ को देखूंगा और आई होप अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और 10, 11, 12 को मैं श्रीनगर रहूँगा, तो श्रीनगर का कोई छात्र अगर जुड़ा हुआ है और मिलना चाहता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। श्रीनगर में मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, अपनी तैयारी को करते रहिएगा।